ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आषाढ़ पूर्णिमा की। साल 2024 में आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि क्या होगी, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, इस दिन चंद्र दोष निवारण के लिए हमें कौन से उपाय करने हैं, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए हमें कौन सा उपाय करना है, दान क्या करना है, कब करना है, इस दिन कौन कौन से कार्य अवश्य ही हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्या करें और क्या ना करें, ऐसी तमाम जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को गुरु का दर्जा दिया गया है। महर्षि वेद व्यास जी को प्रथम गुरु माना जाता है और इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि के साथ ही वेद व्यास जी और गौतम बुद्ध की भी पूजा अर्चना की जाती है। नेपाल और भूटान में बहुत बड़े पैमाने पर इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन गुरु पूर्णिमा के तौर पर वो सभी इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। कहते हैं इसी दिन भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। जैन धर्म में भी इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान महावीर ने अपने पहले जो शिष्य थे गौतम गंधर, उन्हें भी शिक्षा प्रदान की थी। तो इस दिन की महत्ता बहुत अधिक है और पूर्णिमा है तो यह तो अपने आप में ही विशेष है क्योंकि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण स्वामी की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष तौर पे पूजा अर्चना होती है। इस दिन चंद्र दोष निवारण के लिए चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे संयोग हैं जिसकी वजह से यह दिन बहुत ही विशेष हो जाता है। इसलिए इस दिन को आम दिनों की तुलना में गिनने की गलती बिल्कुल ना करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा कब है। आषाढ़ मास की ये पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई को संध्या काल को 5:59 से आरंभ होगी और यह 21 जुलाई को दोपहर में 3:46 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 21 जुलाई और दिन रविवार को जो है पूर्णिमा का व्रत हम सभी रखेंगे या पूर्णिमा त्यौहार को हम सभी सेलिब्रेट करेंगे। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का महत्व बहुत अधिक बतलाया जाता है। इस दिन कोई भी दान आप करते हैं, स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करना, डुबकी लगाना बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से कहते हैं कि आने वाले कई जन्मों के जो भी कष्ट होते हैं ना, उनका हरण हो जाता है और सभी देवी देवता और पितर भी प्रसन्न होते हैं। अब जान लेते हैं स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। 21 जुलाई को सुबह 9:01 से लेकर के 10:44 तक का यह समय है और दूसरा जो मुहूर्त है वह 10:44 से लेकर के दोपहर की 12:27 तक का है। यह बहुत ही शुभ समय है। तीसरा शुभ मुहूर्त दोपहर के बाद से है। दोपहर को 2:09 से लेकर के 3:52 तक का है। तो इन सभी समयों में आप स्नान और दान की प्रक्रिया कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, सही समय पे कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसका फल मनुष्य को अत्यधिक प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं इस दिन की पूजा विधि क्या होगी। पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान करें। यदि पवित्र नदियां घर के आसपास ना हो तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर लेना चाहिए। तत्पश्चात पूर्णिमा है तो सफ़ेद या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यदि महिलाएं हैं तो पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और यदि पुरुष हैं तो सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य नारायण को सुबह जल अर्पण करें। पितरों के निमित्त भी जल इस दिन अर्पण करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। अब सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फल, पीले पुष्प, धूप, दीप
और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य में तुलसी दल जरूर ही डालना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें या फिर गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। दोनों ही बहुत शुभ होता है। पूजा में विशेष कर ध्यान रखें कि उस दिन रविवार है तो तुलसी के जो दल हैं एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें, नहीं तो भोग लगाने में आपको दिक्कत आ सकती है। रविवार के दिन तुलसी के दल को नहीं तोड़ा जाता है। भोग में इस दिन खीर का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। एक तो खीर माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय मानी जाती है, दूसरा पूर्णिमा है तो इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। सुबह के समय ही स्वामी सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और यदि सत्यनारायण स्वामी की आप पूजा नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम स्वयं पूजा करके कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। ये बहुत ही विशेष होता है। देखिए हमारे जीवन में ना गुरु का महत्व बहुत अधिक बतलाया गया है। यही वह मार्ग है जो हमें सही और गलत की राह बतलाते हैं, जीवन से सभी प्रकार की दुविधाओं को दूर करते हैं। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के जीवन में खासकर विवाह के लिए गुरु कितने आवश्यक होते हैं। गुरु बृहस्पति देव की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर होती है। इसलिए इस दिन स्वामी सत्यनारायण की पूजा जरूर करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो इसी चैनल पे कथा अपलोड जरूर होगी, आप उसका श्रवण तो कम से कम जरूर ही करें, उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। कथा के श्रवण के पश्चात आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। अंत में प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। अब जान लेते हैं संध्याकालीन पूजा की विधि क्या होगी, चंद्रोदय का समय क्या होगा। आषाढ़ पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है, इसलिए चंद्रोदय का सही समय भी होना जरूरी होता है। देखिए यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा सही होगा तब आपके जीवन में धन, वैभव, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। संध्याकालीन को चंद्रोदय से ठीक थोड़ी देर पहले स्नान कर लें यदि संभव हो सके तो, और यदि संभव ना हो तब कम से कम साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जो दिन में आपने पहन रखे हैं उसे आप बदल लें। 21 जुलाई को चंद्रोदय का समय 6:47 पर होगा। अब जान लेते हैं कि चंद्रमा को इस दिन चंद्रमा दोष निवारण के लिए आपको क्या करना है। एक चांदी का पात्र ले लें और यदि चांदी का ना हो तो आप पीतल का भी पात्र इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तांबे का बिल्कुल ना करें। पात्र में जल और दूध मिला करके ले लें, थोड़ा सा उसमें अखंडित चावल डालें, शक्कर और श्वेत पुष्प डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद जो अर्घ्य के थोड़े से जल नीचे गिरते हैं उन्हें माथे से लगाना चाहिए। थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठें, ऐसा करने से भी चंद्र दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन दान क्या करना चाहिए वह भी अब आप जान लीजिए। इस दिन पूर्णिमा है तो सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। चावल, शक्कर, दूध, दही, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिठाई, ये सभी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। यदि आसपास गाय आपको मिल जाती है तो इस दिन गाय को सफ़ेद मिठाई ज़रूर खिलानी चाहिए, बहुत ही शुभ होता है और इसका प्रभाव जो है ना व्यक्ति को तुरंत जो है ना नज़र भी आने लगता है। अब जानते हैं एक विशेष उपाय। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्या में भी आपको बहुत जल्द राहत महसूस होगी और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन चींटियों को दाना, मीठा दाना देना चाहिए, या तो आप शक्कर दे सकते हैं या फिर मिठाई के बूड़े को भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको सफ़ेद मिठाई जो है ना किसी सुहागन स्त्री को दान करनी चाहिए जो ज़रूरतमंद स्त्री है, और उनकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको बहुत जल्द जो है ना इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें। और यदि आपके कोई कमेंट है या आपके कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।